हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पीएच लेवल। अपने झाड़ की मिट्टी का पीएच लेवल आप कैसे जान सकते हो। मोस्टली आप देखे हो बहुत ही इक्विपमेंट आते हैं, महंगे इक्विपमेंट आते हैं। आपको इक्विपमेंट नहीं लेना है तो आप अपने झाड़ का पीएच लेवल जानना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीका है जो आप घर के सामग्री से पीएच लेवल पता कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा और विनीगर। उसे करना क्या है, जैसे आप देख रहे हो सामने मिट्टी है, तो ये जैसे आपका झाड़ का है, ये थोड़ी सी मिट्टी ले लो, थोड़ी सी मिट्टी ले लो। ऐसे आपने मिट्टी ले ली थोड़ी सी इसमें से। ये भी हम मिट्टी को बारीक कर दो थोड़ा सा, इस मिट्टी इसको भी ले लेते हम लोग। मोस्टली हम तीन चीज़ इसमें देखते हैं जो भी पीएच लेवल रहते हैं। उसमें एसिडिक की मात्रा रहती है, एक न्यूट्रल रहती है और दूसरी अल्कलाइन रहती है। तो आज हम लोग कुछ सिंपल सा चीज़ है जो घर के चीज़ों से हम लोग इसमें अल्कलाइन पता करना है। जिसमें हमको ज़रूरत है वो है विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़े कप में मैंने मिट्टी पहले से निकाल के रखा हूँ मैंने, जो आपने देखे ही हो, और ये पानी। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और उसको वो करेंगे। बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। आपको बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा करना है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है और उसमें सभी ड्राई एसिड रहता है और कॉर्न स्टार्च रहता है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर मिश्रण पहले से ही रहता है। ये आप डालोगे तो हमेशा उसमें बबल्स आ ही जाएंगे। तो हमको बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना है। दोनों चीज़ एकदम एग्जैक्ट सेम दिखती है, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए स्टोर में जाके साफ साफ बोलना बेकिंग सोडा के लिए। बेकिंग सोडा में कुछ और मिक्स नहीं रहता, वो प्योर बेकिंग सोडा रहता है। बेकिंग सोडा से जब भी वो कोई चीज़ से खट्टी चीज़ से मिलता है तो उसके बाद एक रिएक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि लेमन हो गया, विनेगर हो गया, कोई भी खट्टी चीज़, संतरा हो गया, कोई भी चीज़ जिसमें खट्टापन है उससे मिलेगा तो रिएक्शन होगा। तो हमारी जो मिट्टी रहती है वो आइदर खट्टी टाइप होती है, या तो खट्टी नहीं रहती, या तो बीच में रहती है, या कुछ भी नहीं पता चलता है। तो इस चीज़ से हम लोग पता करने वाले हमारी मिट्टी का क्या है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपली हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी मिट्टी थी, कुछ और नहीं है। ये मैं इसमें से मिट्टी निकाला था। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर डाल देंगे। अगर आप देखोगे ये पानी डाल के मैंने डाल दिया। अभी आप देखोगे तो ये पानी डालने के बाद एज इट इज़ है, कुछ हो नहीं रहा है इसमें, कुछ बबल्स है, कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी हम इसमें डालने के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जो सॉइल है इस वाले में अल्कलाइन है या नहीं है। तो अल्कलाइन चेक करने के लिए हम लोग हमेशा इसमें विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक ढक्कन विनेगर लेंगे और उसमें डाल देंगे। अगर आपको इसमें बुलबुले दिखे तो इसका मतलब ये अल्कलाइन है, और अगर नहीं दिखे तो हम लोग फिर इसके सेकंड टेस्ट पे जाएंगे। इसके लिए हम लोग को दोनों टेस्ट करना पड़ता है। इसमें हम लोग सेकंड टेस्ट में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, और ये ऑलरेडी ड्राई उसमें नहीं है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसके लिए मेरे को इसको हिलाना पड़ेगा कि ताकि ये मिल जाए तो हम लोग को रिज़ल्ट जल्दी मालूम पड़े। और थोड़ी देर हम लोग ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जिससे धीरे धीरे हम लोग को पता चलेगा कि मतलब कौन सा वाला ये मिट्टी है। अगर दोनों में रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अगर दोनों में रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई बबल्स नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये मतलब न्यूट्रल है। इसमें हम लोग ने विनेगर डाले थे
तो अगर आप जैसे देख रहे होंगे विनेगर कि इसमें कोई बबल्स या कुछ है नहीं, कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रही, और पहले से ही इसमें बबल्स थे, ये वही वाले बबल्स है, कुछ नए बबल्स अभी फॉर्म नहीं हुए इसके अंदर। और अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें आप फ़र्क देखोगे तो आपको दिख रहा है बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गया, अभी भी फॉर्म हो रहे बबल। इसमें हम लोग ने बेकिंग सोडा डाला था, जिसका मतलब ये एसिडिक है। और मैं दोनों उठाता हूँ मैं, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मतलब बबल्स है कि नहीं है। ये एसिडिक वाला देखो बबल्स है, इसमें कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे, इसमें आप देखोगे तो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे बबल्स फॉर्म हो गए। और इसमें हम लोग ने विनेगर डाला तो कुछ इसमें फॉर्म नहीं हुआ। तो ये मैं जहाँ से वहीं उठा के रख देता हूँ, और ये बबल्स आ रहा, तो इससे ये मालूम पड़ गया जो मेरी सॉइल है वो एसिडिक है। तो हम लोग गैसिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी देखिए इसके अंदर इस वाले में बबल्स है, और अभी भी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े बबल्स बन रहे हैं, देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला था, और इस वाले में हम लोग ने विनेगर डाले थे। तो देखिए कुछ भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं, कोई बबल्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये सॉल्ट एसिडिक है। तो इससे हम लोग गैस कर सकते हैं कि सॉल्ट एसिडिक है, और हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग हम लोग ये इसमें बता सकते हैं कि एसिडिक है। तो ये 5 और 6 के बीच में ही होगा इसका। वेरएज़ ये वाला अगर इसमें जिसमें हम विनेगर डाले थे, अगर उसमें अल्कलाइन निकलता तो हम लोग उसको गैस कर सकते थे ये 7 to 8 है। मगर अगर ये दोनों भी नहीं आते हैं, तो ये दोनों में अगर बबल नहीं आते तो ये न्यूट्रल हम लोग कर सकते थे। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे अपनी मिट्टी के पीएच लेवल जांच कर सकते हो बड़ी आसानी से, बेकिंग सोडा और विनेगर से। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट पे लिख के मुझे भेज सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।